कहानी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने प्राइवेट प्लेन से एक डिजर्ट एरिया में घूमने के लिए जाने वाला होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रिचर्ड शादीशुदा है और जेनिफर के साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। वो यहाँ पर जेनिफर को 2 दिनों के लिए अपने साथ लेकर आया था क्योंकि वो उसके साथ इस रेगिस्तान में हंटिंग करने आया था। इसके बाद रिचर्ड जब घर पहुँचता है तब उसका पायलट रॉबर्ट उसे गिफ्ट के तौर पर एक ड्रग देता है, जिसके बाद रिचर्ड घर के अंदर चला जाता है जहां पर वो और जेनिफर इंटीमेट होने लगती है। अगली सुबह जेनिफर उठती है और अपने लिए कॉफी बनाने लगती है कि तभी अचानक वो कांच के सामने 2 आदमियों को देखती है जिनके हाथों में गन थी, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाती है। अब जब रिचर्ड यहाँ पर आता है तो बताता है कि ये दोनों उसके ही दोस्त हैं जिनका नाम स्टैनली और डेमित्री था और ये दोनों भी यहाँ पर उसके साथ हंटिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ स्टैनली जेनिफर को गंदी नजर से घूर रहा होता है जिससे कि जेनिफर को अच्छा नहीं लगता और वो अंदर चली जाती है। फिर रिचर्ड अपने दोस्तों से कहता है कि जेनिफर उसकी फ्रेंड है, साथ ही वो ये भी कहता है कि इसके बारे में मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए। अब रात में ये सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ स्टैनली जेनिफर से फ्लर्ट करने लगता है और डेमित्री उसे घूरने लगता है। तभी उन्हें रिचर्ड के हाथों में ड्रग्स दिखाई देती है, जिस पर जेनिफर उससे पूछती है कि ये क्या है। इस पर रिचर्ड कहता है कि ये पियोते है और ये काफी हार्ड ड्रग है क्योंकि एक बार इसका सेवन एक आदमी ने किया था, जिसके बाद वो अपनी टांग को भी काट कर खा गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं बचा था और उसकी मौत हो गई थी। अब रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को देता है और उसे छुपा कर रखने के लिए कहता है। इसके बाद जेनिफर उसे अपने लॉकेट में छिपा कर रख लेती है। इसके बाद जेनिफर म्यूजिक चलाती है और रिचर्ड को उसके साथ डांस करने के लिए बुलाती है, पर रिचर्ड इसके लिए मना करता है तो वो स्टैनली के साथ डांस करने लगती है। जिसके बाद ये सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेनिफर उठती है तो रिचर्ड उसे कहीं नहीं दिखाई देता। फिर वो स्टैनली से उसके बारे में पूछती है तो स्टैनली कहता है कि रिचर्ड उसका पासपोर्ट लेकर कहीं गया हुआ है और वो दोपहर तक आएगा और डेमित्री भी अभी तक हैंगओवर में है और हम दोनों ही इस घर में अकेले हैं। ये बोलकर स्टैनली उसे हवस भरी नजरों से देखने लगता है, जिससे जेनिफर को अच्छा नहीं लगता और वो घर के अंदर चली जाती है। फिर स्टैनली भी चुपके से उसके पीछे जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। तभी जेनिफर उसे देख लेती है और वो अब काफी डर जाती है। फिर स्टैनली उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या ख्याल है। इस पर जेनिफर कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये सुनकर स्टैनली कहता है कि कल रात जब मैंने तुम्हारे साथ डांस किया था तभी मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करती हो, पर जेनिफर कहती है कि उसने तो बस ऐसे ही उसके साथ डांस किया था। ये सुनकर स्टैनली गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी डेमित्री वहाँ पर आ जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ ये सब करते हुए भी देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि अब वो उसे बचाएगा, पर डेमित्री बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर का रेप करने लगता है। अब जब रिचर्ड घर पर आता है तो देखता है कि जेनिफर रो रही है। ये देखकर वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है। जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि वो घर जाना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड उसे तसल्ली देता है और उसे सोने के लिए बोलता है। अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और कहता है कि उसने उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं। साथ ही वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उसे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि रिचर्ड अपने दोस्त की साइड ले रहा था। फिर जेनिफर पैकिंग करने लगती है, पर तभी रिचर्ड कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द तुम्हें देखकर अपने आप को नहीं रोक सकता तुम्हारे पास आने से, और यही मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है, तो तुम उसे माफ कर दो। पर जेनिफर अब और भी गुस्सा हो जाती है और उसकी वाइफ से बताने की धमकी देती है। ये सुनकर रिचर्ड उसे जोर से थप्पड़ मारता है। तभी जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो तीनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। इधर जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाती है और वहीं रुक जाती है। तभी वो तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से ना भागे। तभी रिचर्ड कॉल लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलाता है, लेकिन असल में वो सिर्फ दिखावा कर रहा होता है। पर जेनिफर उसकी बातों में आ जाती है और तभी रिचर्ड उसे चोटी से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जेनिफर नीचे एक पेड़ की टहनी में जाकर धंस जाती है और मारी जाती है। ये देखकर स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर रिचर्ड कहता है कि अगर वो यहाँ
यहाँ से भाग जाती तो हम तीनों को जेल हो सकती थी, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। साथ ही वो उन दोनों से वो सब भूल जाने को कहता है जो कुछ भी अभी यहाँ पर हुआ। इसके बाद ये तीनों वापस घर आते हैं और जेनिफर की हर एक चीजों को जलाने लगते हैं ताकि कोई सबूत न रहे कि वो यहाँ पर आई थी। इधर हम देखते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। अगले दिन ये सभी जेनिफर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने वाले होते हैं, पर इन्हें नहीं पता था कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। इधर जब जेनिफर को होश आता है तब वो खुद को एक पेड़ में टंगा हुआ पाती है और उसके पेट में उस पेड़ की टहनी भी धंस गई थी। फिर जेनिफर अपने ईयरफोन्स की मदद से उस लाइटर को उठाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उस लाइटर की मदद से उस पेड़ के नीचे आग लगा देती है। अब आग लगने की वजह से वो पेड़ जलने लगता है और उसकी टहनी भी टूट जाती है और जेनिफर नीचे जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पीछे आकर छिप जाती है। इधर जब ये तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जेनिफर की बॉडी वहां पर नहीं है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो सभी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। अब ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी रात हो जाती है, तभी उन्हें वहाँ पर उसके खून के निशान दिखाई देते हैं और ये तीनों उसे फॉलो करने लगते हैं। अब उस निशान का पीछा करते हुए वो तीनों एक नदी तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। इधर डेमित्री जब अकेला होता है तभी वो हल्का होने के लिए जाता है और अपनी गन वहीं नीचे रख देता है। तभी जेनिफर वहाँ पर आ जाती है और उसकी गन लेकर उसी पर पॉइंट कर देती है। अब वो उस पर गन चलाने ही वाली थी, पर वो गन लॉक्ड थी। जिसके बाद डेमित्री उससे गन छीनता है और उसे पानी में डुबाकर मारने लगता है। तभी जेनिफर के हाथ में उसका चाकू आ जाता है और वो उस चाकू को उसकी आंख में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उसकी आंख से चाकू निकालती है और अपने पास रख लेती है। फिर जेनिफर उसकी गन, बाइक और सारे सामानों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और एक गुफा में आ जाती है, जहाँ पहुंचकर वो पहले तो आग जलाती है और इसके बाद वो उसके बैग को चेक करने लगती है। बैग में उसे बियर कैन भी मिलती है जिसे वो पीने लगती है। अब उसे काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपने लॉकेट से उसी पियोते ड्रग को निकालती है जिसे रिचर्ड ने उसे छुपाने के लिए दिया था। अब वो उस ड्रग को ले लेती है, जिसकी वजह से वो अपने सारे दर्द को भूल जाती है। इसके बाद वो अपने पेट में धसे उस लकड़ी के टुकड़े को निकालती है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो उस बियर कैन को गर्म करके अपने घावों पर लगा देती है। अगली सुबह स्टैनली जब नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है तो तभी उसके सामने डेमित्री की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी रिचर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और उस डेड बॉडी को बाहर निकालने लगता है, जिसके बाद वो दोनों उसमें पत्थर भरकर वापस नदी में फेंक देते हैं, जिससे अब वो बॉडी नदी के अंदर ही डूब जाती है। अब रिचर्ड स्टैनली पर गुस्सा करता है और उसे पंच मारकर उसकी एक नाक तोड़ देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसने अपना एक दोस्त खोया था। इधर जेनिफर जब उठती है तो देखती है कि उसका घाव अब ठीक हो चुका है। इसके बाद वो जैसे ही गुफा से बाहर निकलने लगती है तो तभी रिचर्ड उसके सामने आ जाता है और एक गन से उसका सर फोड़ देता है। तभी रिचर्ड उठ जाती है और उसे पता चलता है कि ये उसका एक सपना था। तभी उसे डेमित्री की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं क्योंकि वो अब भी उस ड्रग के नशे में थी। तभी फाइनली उसकी आंख खुल जाती है और वो ड्रग्स के नशे से बाहर आती है। इसके बाद वो अपनी गन लेती है और बाहर जाकर दूरबीन से उन्हें देखने लगती है। इधर रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग दिशा में जाकर उसे ढूंढेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और स्टैनली शीशा निकालकर अपने चेहरे को देखने लगता है। अब इधर उस आईने की रिफ्लेक्शन की वजह से जेनिफर उसे अपनी दूरबीन से देख लेती है और समझ जाती है कि वहाँ पर कोई है। इसके बाद जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वो स्टैनली है। तभी स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो पेट्रोल भरने के लिए बाहर आ जाता है। तभी मौका देखकर जेनिफर उसे अपनी गन से शूट कर देती है, लेकिन गोली उसके कंधे पर लगती है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके खून के निशान जमीन पर पड़ रहे हैं, इसलिए वो अपने जूतों को निकालता है और अपने मोजे को अपने घाव पर लगा देता है, जिससे कि खून के निशान ना लगे। इसके बाद वो वहाँ से भागता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। अब जेनिफर जब वहाँ पर आती है तो उसे ढूंढने लगती है। तभी स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे शूट कर देता है, लेकिन गोली जेनिफर के कान पर लग जाती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लगती है और स्टैनली उसका पीछा करने लगता है। जेनिफर भागते हुए कांच के टुकड़ों को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में धंस जाते हैं। फिर स्टैनली उन कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से निकालता है और गाड़ी लेकर जेनिफर का पीछा करने लगता है, पर तभी जेनिफर उसे शूट कर देती है, जिससे स्टैनली भी मारा जाता है। इसके बाद वो उसकी गाड़ी लेती है और रिचर्ड के घर के लिए निकल जाती है। इधर रिचर्ड को जेनिफर नहीं मिलती, जिसके बाद वो भी घर आ जाता है। इसके बाद वो अपने पायलट को
को कॉल लगाता है और उसे फौरन आने को बोलता है, जिसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब जब रिचर्ड नहा रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है। फिर वो गन लेकर बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद जब वो अंदर आता है तो देखता है कि बाहर जेनिफर उस पे गन तान कर खड़ी है। वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे शूट कर देती है, जिससे गोली उसके पेट पर लग जाती है। अब जख्मी हालत में वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करती है, पर तभी वो जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली घुसा देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद जेनिफर गन उठाती है और उसे शूट कर देती है और मार डालती है, जिससे जेनिफर का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद वो बाहर आती है, जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।